किसान भाइयों, आइए आज हम आपको ले चलते हैं अनगढ़ा प्रखंड के जानुम गांव, जहां के किसान खरबूजा की खेती करके किस तरह से हो रहे हैं लाभान्वित और किस तरह से लाखों कमा रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं कि एक दूसरे की देखा देखी में भी अगर आप कोई अच्छे कार्य को करते हैं तो सफलता निश्चित है, और ऐसा ही कुछ हुआ है उस गांव के किसान के लोगों के साथ। जी हाँ, वहाँ के लोग एक दूसरे से प्रेरित होकर खरबूजा की खेती कर रहे हैं और बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ साथ गांव की भी तस्वीर बदल चुके हैं, आइए देखते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। हम आए हुए हैं अनगढ़ा प्रखंड के जानुम गांव में, और यहाँ की गांव की तस्वीर जो बदली है वो खरबूजे के माध्यम से बदली है। पहले लोग यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन धीरे धीरे छोटे रकबे से खेती की शुरुआत हुई। तकनीक आधारित खेती किया, उषा मार्टिन फाउंडेशन का सहयोग मिला, और इसके माध्यम से जब लोग खेती करने लगे तो एक के बाद एक कारवां बनता गया, और जो 25 डिसमिल का रकबा था वो धीरे धीरे 15 एकड़ में बदल गया। आज यहाँ के लोग न सिर्फ खरबूज की बल्कि शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और जो सब्जी फसल होती है सभी की खेती करते हैं। साथ ही साथ अपने खाने पीने के लिए गेहूं और धान का भी उत्पादन करते हैं, और इस तरह से पूरे गांव का जो तस्वीर है वो बदला है, और यहीं से खरबूज की उत्पत्ति हुई है, और आज पूरे झारखंड में लोग खरबूज लगाने लगे हैं। यहाँ के किसानों से जानते हैं कि क्या कुछ शुरुआती दौर में कठिनाइयाँ हुई, कैसे तकनीक को अपनाया, और आज इस गाँव की क्या तस्वीर है। कभी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग आज की तारीख में सफल कृषक हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये किसान हैं रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड स्थित जानुम और नारायण सोसो गांव के राणा गोवर्धन मुंडा, महावीर मुंडा और बलराम कुमार। इन मजदूरों ने वर्ष 2010 में खेती किसानी का काम शुरू किया। JSLPS की ओर से क्षेत्र में करीब 25 किसानों को खेती किसानी के लिए सुविधाएं और सरंजाम उपलब्ध कराया गया। पहली बार किसानों ने ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग किया और खरबूजे की खेती की। फिर एक दिलचस्प मोड़ आया, मजदूरी करने वाले श्रमिक किसान बन गए। सब्जी का खेती करते हैं और खरबूज तरबूज का खेती करते हैं। उससे पहले लेबर काम करते थे। खेती तो हम लोग करते थे, लेकिन उतना पहले नहीं करते थे। जैसे सीजन में आलू हो गया, बरसात में धान का खेती हो गया, बस खाने भर करते थे। उसके बाद JSLPS के माध्यम से हम लोग को ये ड्रिप से खेती करना मतलब दिखाया गया। दूसरा जगह ले जाके दिखाया गया कि ये ड्रिप से मतलब बूंद बूंद से खेती होता है बढ़िया। तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ कि एक एक बूंद में कैसे होगा। तो देखे हम लोग नगड़ी में हम लोग को विजिट कराया गया, तो वहाँ देखे फूल गोभी का खेती लगा हुआ है, टंकी लगा हुआ है और ऐसा काला काला पाइप लगा हुआ है। तो फसल तो बढ़िया था, इसलिए हम लोग भी सोचे जब बूंद बूंद में ऐसा फसल बढ़िया हो सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद 2009-10 में हम लोग का 25 किसान को लिया गया जानुम गांव से, और 25 किसानों का सबका अपना अपना 25-25 डिसमिल ज़मीन और सिंचाई का साधन और अपना जो भी है घेराबंदी करने का सब सिस्टम, ड्रिप सिस्टम 25 डिसमिल में सबका लगा के उसके बाद हम लोग चालू किए। राजा गोवर्धन मुंडा अब खेती किसानी की नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप, मल्चिंग और पॉली हाउस उनकी खेती किसानी का अहम हिस्सा है। आज की तारीख में वे 7 से 8 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, पॉली हाउस में नर्सरी करने का बहुत सारा फायदा है। आप कोई मौसम में कर सकते हैं, लेकिन जैसे जनरली अभी ज़मीन में खुला खेत में करेंगे तो बरसात धूप से बचाना होगा। नहीं बचाइएगा, वहाँ नहीं शेड बनाइएगा तो पानी मारेगा तो नर्सरी ख़राब हो जाता है। लेकिन पॉली हाउस में वैसा नहीं है, और धूप पानी दोनों से बचता है। अभी हम 7 से 8 आदमी को रोज़गार देते हैं, महिला पुरुष दोनों मिला करके। देखिए, पहले हम खुद लेबर का काम करते हैं, अब हम दूसरे को रोज़गार देते हैं। मैंने सालाना वही कुल सब फसल तो एक बराबर नहीं होता है, लेकिन कुल मिला जुला करके 5 से 6 लाख रुपया सालाना होता है। हाँ, अभी जिस सबके पास कम ज़मीन था 25-25 डिसमिल में शुरू किए थे, अभी
सब कोई लगभग 1 एकड़ में, कोई 2 एकड़ में, कोई 1.5 एकड़ में, सब कोई अपना अपना कर रहा है। नारायण सुसु गांव निवासी बलराम कुम्हार भी पहले मजदूरी करते थे। अब वे खरबूज और तरबूज के अलावे मिर्चा, टमाटर, खीरा और बैगन सहित कई फसलों का उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। तकनीकों के प्रयोग से उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया है, जो उन्हें उषा मार्टिन फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। हम अपना लगाते हैं, 1 एकड़ में लगाते हैं। हरा मिर्चा लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, तरबूज खरबूज ये सब लगाते हैं। बाजार हम लोग का है गुंदली पोखर में लगता है शनिवार, इतवार और बृहस्पतिवार को 2 दिन, और बुधवार को लगता है हमारा अनगढ़ा चौक में, मंगलवार को लगता है टाटी सिलोए, और सोमवार को लगता है गेतल सूद। यही सब बाज़ार में ले जाते हैं, सब्जी उब्जी बेचते हैं। बाकी जैसे ज़्यादा तरबूज खरबूज निकलता है तो डेली मार्केट ले जाते हैं, मेन रोड। पहले जैसे ऐसे ही लगाते थे, अभी ड्रिप लगाए हैं, ड्रिप के साथ में मल्चिंग में लगाते हैं, तो मल्चिंग में थोड़ा जो खरपतवार होता है बहुत कम होता है, बाकी फसल अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अथी आए साहब सब आए बताए कि मल्चिंग लगाओ, ड्रिप लगाओ, इस सिस्टम सारा चीज़ बताएं, उस हिसाब से सबसे कर रहे हैं। अभी एक बार मल्चिंग लगाते हैं तो हमारा लगभग साल भर चल जाता है, 2 फसल 3 फसल निकाल लेते हैं। महावीर मुंडा जानूम गांव के अन्य किसान हैं जो काफी कम रकबे में पहले धान और आलू की पारंपरिक खेती करते थे। वर्ष 2010 में ड्रिप लगाया। अब वे तकरीबन 3 एकड़ भूमि में खेती करते हैं, जिसमें करीब 2.5 एकड़ भूमि में खरबूज की ही खेती कर रहे हैं। पहले सर हम लोग देखिए, जो परंपरा खेती जो होता था ना, उसी में हम लोग निर्भर रहते थे। बरसात में धान का खेती होता था और थोड़ा मोड़ा आलू का खेती होता था। लेकिन इस तकनीक के आने से हम लोग को दिशा कुछ ही बदल गया है। काहे कि अभी तो ये तकनीक जो 2009-10 में हम लोग जो लगाए हैं ना, ये ड्रिप सिस्टम, ये GSLPS के माध्यम से मैंने 25 किसान को 25-25 डिसमिल करके दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस खेती से जानकारी होते गया, वैसे वैसे हम लोग प्लॉट बढ़ाते गए। अभी हम लगभग 3 एकड़ में खेती कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब क्षेत्र के किसान JSLPS द्वारा प्रदत्त ड्रिप सिंचाई पद्धति पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में ड्रिप सिंचाई पद्धति और खरबूजे की खेती ने इनकी दशा और दिशा ही बदल दी। JSLPS, KGVK और उषा मार्टिन फाउंडेशन ने खेती किसानी के लिए इन्हें जो सुविधाएं दी, इससे ये किसान देश और दुनिया के अन्य किसानों को सफलता का संदेश दे रहे हैं। शुरुआती दौर हम आपको सच्चाई बता रहे हैं सर। जैसे JSLPS 2009-10 में ये सिस्टम लेके आया था, तो यहाँ का किसान लगाने के लिए तैयार नहीं था। बोला टपक सिस्टम से क्या खेती होगा। लेकिन हम ऐसा किए कि जितना जो 25 किसान था ना, कम से कम 15 किसान का खेत को जोते हैं। अब बोले कि अगर तुम लोग नहीं लगाओगे तो हम लगाएंगे, लेकिन हम इस सिस्टम को अपनाएंगे। उसका जब जुतवा दिए, जब ड्रिप लग गया, तब किसान खुद अपने करने लगा। हाँ सर, ये तो आपका अनगढ़ा प्रखंड का जानू में ऐसा गांव है जो विश्व के 40 देश यहाँ देखने आए थे। यहाँ पूरे क्षेत्र जो जानू में भ्रमण किए 40 देश का, वो जो प्रखंड के जो BTM सर हैं वो लेकर आए थे। सर देखिए, ये तरबूज और खरबूज जो मेरे जानकारी से पहला जो हमको लगता है कि रांची ज़िला में जानूम गांव में ही लगा है। और जब ये खरबूजा तरबूजा जब हम लोग फर्स्ट किए, जब देखे कि इससे बहुत कमाए हैं, और पहले हम लोग वही खेती और ऐसे बैठे हुए रहते थे बेगरिया। लेकिन जब ये सिस्टम आया, आज हमने 2 बेटा को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। एक बेटा को उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में फाइनल ईयर में है, और दूसरा बेटा मैट्रिक लिखा है। हालांकि वर्ष 2010 के आसपास क्षेत्र के कई किसान JSLPS की योजनाओं का लाभ उठाकर खेती किसानी से जुड़ चुके थे, लेकिन 2015-16 में उषा मार्टिन फाउंडेशन के सहयोग से यहां खेती किसानी और खासकर खरबूजे की खेती को एक नई दिशा मिली। फाउंडेशन की ओर से किसानों को बोरिंग, मेड़बंदी, ग्राफ्टेड पौधा, ड्रिप सिंचाई जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
साथ ही साथ बैठकों के माध्यम से किसानों को तकनीकी जानकारियां भी प्रदान की जाती है। यहाँ हम लोग का 15 से 20 किसान अभी हैं। उषा मार्टिन फाउंडेशन की तरफ से 2015-16 से इस गांव में काम करना चालू किया है, जिसमें किसानों के लिए बोरिंग करवाए हैं, मेड़बंदी करवाए थे, फिर आपका ड्रिप सिंचाई और किसानों को बीज उषा मार्टिन की तरफ से मुहैया कराया जाता है। इसमें से आपका ग्राफ्टेड पौधा भी है जो हम लोग छत्तीसगढ़ से मंगाते हैं, टमाटर का, बैगन का, मिर्चा का, ये सब हम लोग किसानों को प्रोवाइड कराते हैं उषा मार्टिन फाउंडेशन की तरफ से। और आज हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं 15 से 20 एकड़ में जो किसान अपना परंपरागत खेती से अपना जो करते थे, पहले धान, आलू, प्याज ये करते थे, उसको हम लोग अभी तकनीकी के माध्यम से इन लोगों को ड्रिप के माध्यम से अभी 15 एकड़ में खरबूजा और तरबूजा लगवाए हैं, जिसमें से अभी हर एक किसान का 2 एकड़ से ज़्यादा अपना खेती किए हुए हैं। और इसमें आपका शिमला मिर्चा है, टमाटर है, बैगन है, और सीजन वाइज के अनुसार हम लोग इन लोगों को सब्जी का बीज उपलब्ध कराते हैं। और किसानों को ट्रेनिंग में हम लोग जो फाउंडेशन की तरफ से जो चलता है, हर एक महीना किसान बैठक हम लोग का उषा मार्टिन सभागार जो है उसमें हर एक महीना को करते हैं। और उसमें किसानों को जानकारी, पहले तो ये लोग सब भी जो क्या है नहीं है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद अगर कहीं बीमारी लगा हुआ है तो प्लॉट में भी हम लोग हर एक सुपरवाइज़र जाके बताते भी हैं कि किस तरह से बीमारी लगा हुआ है, लक्षण देख के। उसके बाद जो दवा है, दवा के बारे में भी बताते हैं। उषा मार्टिन फाउंडेशन के माध्यम से किसानों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने का अवसर मिलता है। विशेषज्ञ ऐसे किसानों को विभिन्न फसलों की खेती कर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकों से रूबरू कराते हैं। जो पहला काम होता है, मिट्टी कैसे है, मिट्टी के लिए पहला टेस्टिंग करना पड़ता है। मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है, उसी के हिसाब से वो लोग फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा। मिट्टी मतलब फर्टिलाइजर्स डालना मतलब एक ही टाइम में सब फर्टिलाइजर्स नहीं डालना पड़ेगा। मतलब जब सोइंग का पहले कर रहे हैं तो एक बार डालना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट एप्लीकेशन। जब फ्लावर आता है उसी टाइम में और एक बार, और जब फ्रूटिंग का स्टार्ट होता है और एक बार, और हार्वेस्टिंग के पहले भी। और जब भी वो किसान लोग फार्मिंग का टेक्निक होता है, फॉर एग्जांपल मतलब टमाटो है तो सोचो कि एक किसान के पास 1 एकड़ है, एक ही टाइम में और 2 दिन 3 दिन पकड़ के पूरा सोइंग कर रहे हैं तो मार्केट में एक ही टाइम में टमाटो मार्केटिंग हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि स्टैगर्ड सोइंग करने से अच्छा होता है। मतलब एक ऐसे जगह है उसको तो 4 क्वार्टर्स करेंगे, ये 10 डेज़ गैप करके यहाँ पर ये BCD बोलते हैं। ये को मतलब अभी देखो कि आज 25th 26th ऐसा है को 10 दिन गैप के बाद B प्लॉट में करना है, और 10 दिन के बाद C प्लॉट में, और 10 दिन के बाद D प्लॉट में करने से क्या होता है कि जो वाटरमेलन है समर सीज़न में बहुत लोग खाते हैं, तो पूरा समर सीज़न में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होता है। उषा मार्टिन फाउंडेशन जमीन की प्रकृति के अनुरूप और नई तकनीकों को अपनाकर सालाना 3 फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित करता है और संसाधन मुहैया कराता है, ताकि किसानों का उत्पादन ज्यादा हो सके और आय में वृद्धि हो। हमारे किसान करते क्या हैं, साल में 3 सीजन होता है, तीनों सीजन में हम साल के तीनों सीजन में हम क्रॉप्स लें, फसल लें। पहली बात तो ये होनी चाहिए। फसल कैसा लेते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम सस्टेनेबल किसान को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो हमको कैश क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा। नकदी फसल, हमें नकदी फसल रबी में भी लेना पड़ेगा, खरीफ में भी लेना पड़ेगा, और बरसात के मौसम में भी हमें नकदी फसल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है किसान को, जो जिसके लिए बैठक भी आज बुलाई गई है, किसान को अपने ज़मीन को नेचर के अनुसार, उसकी मृदा की प्रकृति के अनुसार बांटना पड़ेगा, और जो ज़मीन की उसकी प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार खेती करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ सिंचित है, तो उसमें क्या लगाएं। उसके लिए आज कुसुम जी आई हैं, वो बताएंगे कि भैया इस सीजन में आपका सिंचित भूमि है तो तीनों सीजन में क्या करें। आपका आधा सिंचित है, अर्ध सिंचित है, उसमें किस तरह का खेती करें ताकि टिकाऊ बने। जो सिंचित भूमि नहीं है
बैरन भूमि है, उसमें तीनों सीजन में कैसे फसल लिया जाए। तो इस तरीके से किसान की टिकाऊ कृषि होगी, वो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और आगे चलकर वो उनका आमदनी डबल ट्रिपल भी होगा। यह सच है कि जमीन का रकबा सीमित है, लेकिन नई तकनीकों और प्रोत्साहन से खेतीबाड़ी के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन संभव है। अनगढ़ा प्रखंड के किसान इस सच का उदाहरण हैं। कभी मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले ये किसान तकनीक, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशिक्षण प्रोत्साहन के कारण क्षेत्र में खरबूजे की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ ही साथ देश भर में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में सफल हुए हैं। तो आपने देखा कि जानूम गांव के जो किसान हैं वो तकनीक आधारित खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ नकदी फसल का खेती कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे गांव की दशा और दिशा में बदलाव आया है। और विगत कुछ वर्षों की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो भी युवा साथी थे वो पहले इधर उधर जाते थे काम करने और दिन भर जो ग्रुपबाजी करके ताश खेलते थे और समय को व्यतीत करते थे, वो समय को अब खेती किसानी में लगा रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस गांव के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना किसान भाइयों, अगर हम एक दूसरे की देखा देखी में भी अगर कोई अच्छे कार्य को करते हैं तो सफलता हमारे कदमों तले होती है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।